अभी हाल ही में मैं मुंबई गया था और वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सी बात हो गई। मैं एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था, तकरीबन 12:30 दोपहर के बजे थे और टैक्सी की वेट कर रहा था। टैक्सी आई और मैं निकल पड़ा। इस बार मुंबई में टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर था तो गर्मी ज़्यादा थी, तो मैंने ड्राइवर साहब से कहा, ड्राइवर साहब थोड़ा सा एसी बढ़ा सकते हैं आप? ड्राइवर साहब मुस्कुरा के बोले, सर आप एक काम क्यों नहीं करते, आप आगे आके बैठ जाइए, आपको अच्छी हवा आएगी। मैंने कहा चलिए वो भी ठीक है। जैसे ही मैं आगे बैठा, मेरे एक कलीग का फ़ोन आ गया ऑफिस से। अब मैं उनसे बात करने लगा। अब आजकल क्या है, मैं गीता पढ़ रहा हूँ, उनके पाठ मतलब समझ रहा हूँ, तो जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान मैं ले पाया हूँ अभी तक, तो वो मैं अपने कलीग को समझा रहा था। और ये हमारे ड्राइवर महाशय आराम से गाड़ी भी चला रहे हैं और मेरी बातें भी सुन रहे हैं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन काटा तो ड्राइवर साहब मुझे पूछते हैं कि सर आपका प्रोफाइल क्या है, अपना परिचय ज़रा थोड़ा दीजिए। तो फिर मैंने उनको अपना परिचय दिया और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया और इस तरीके से बातें चलती रही। अब बातें जो चलती रही उसमें मुझे उनकी बातें जो थी वो काफ़ी सुलझी हुई बातें लगी, काफ़ी समझदारी वाली बातें लगी। अब क्योंकि मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो ऑलरेडी मतलब मैं उन बातों को इससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा था। तो मैंने ड्राइवर साहब से पूछ लिया, मैंने कहा ड्राइवर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद गीता पढ़ी हुई है। और ड्राइवर साहब हंस के बोले, नहीं मैंने तो गीता नहीं पढ़ी हुई है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, आपने कुछ तो पढ़ा है, कोई तो बुक्स पढ़ी हुई हैं जहाँ पर से आपको ये ज्ञान मिला है, बाकी ऐसे ही आप ऐसे कैसे ये सारी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने कुरान पढ़ी है। अब यहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि सर आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है मोहम्मद तस्लीम खान। अब उनकी बातें जो थी उसको मैं काफ़ी हद तक, बहुत हद तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ भगवत गीता से। अभी तो मेरी खैर पूरी हुई नहीं है, अभी तो काफ़ी बाकी है मेरी कंप्लीट करनी। फिर मैंने उनसे पूछा कि खान साहब आपकी एजुकेशन क्या है? अब यहाँ पर मुझे वो बहुत ही इंस्पायरिंग लगे। उन्होंने कहा कि मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, मैं अपने लाइसेंस की वेट कर रहा हूँ। और मैंने पूछा फिर कार कैसे चला रहे हैं आप? उन्होंने बताया कि अब फ्री बैठा था तो मैं लाइसेंस की वेट करते करते मैंने सोचा चलिए कुछ काम कर लिया जाए, तो वो काम कर रहे थे। अब ये इतना इंस्पायरिंग लगा। उनकी एज मेरे ख्याल से उन्होंने बताई थी 21 या 23, पर इतनी छोटी एज में इतना थॉट, इतना थॉटफुलनेस, इतना ज्ञान, ये हमें आज की जनरेशन में हर जगह मिल नहीं पाता है, मुश्किल हो जाता है इतना ज्ञान मिलना एक इतने यंग जनरेशन में, वो भी आज के समय पे। तो ये जो छोटी सी जो जर्नी थी एयरपोर्ट से लेकर मेरे डेस्टिनेशन तक, 15 से 20 मिनट खैर था मेरे लिए, तो ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया था उनके साथ, पर उनसे मुझे सीखने को जो मिला कि आप कैसी भी सिचुएशन में हैं, आप कौन से पोजीशन पर है, आपकी एज क्या है, ये मैटर नहीं करता कि लोग आपके थॉट्स को कंट्रोल करेंगे या आप अपने थॉट्स को कैसे लोगों की तरफ पहुंचाएंगे। वो आपका डिसीजन होता है, वो आपका काम करने का तरीका होता है, वो आपके इंटरेस्ट एरियाज होते हैं जिससे लोग डिसाइड करते हैं कि आप क्या हैं, आप कैसे बने हैं। वो ड्राइवर साहब ने अपनी छवि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में जो बनाई है, वो सच में एक इंस्पायरिंग छवि है। तो वो चाहते तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इस मुद्दे पर, इस थॉट पे, कि वो चाहते तो मस्ती मजाक कर सकते थे, अपने दोस्तों के साथ टहल सकते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता सकते थे, पर उन्होंने चाहा कि नहीं, मैं ड्राइवरी करूं, मैं पैसा कमाऊं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, खुद को सपोर्ट करूं, खुद से
खुद फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंट बनूं। मेरा जब तक लाइसेंस नहीं आता, और लाइसेंस आने के बाद भी वो अपनी प्रैक्टिसेस तो शुरू ही करने वाले हैं। और क्या पता शायद पार्ट टाइम में वो अपना काम भी, ये ड्राइवर की जॉब भी शुरू करे रखें, वो बंद ना करें। मेरे ख्याल से ये इंस्पायरिंग था। आशा रखता हूँ आपको भी ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।